आज हम करेंगे किचन में मौजूद दो चीज़ों के साथ अपने बालों को पाँव तक लंबा, घना, स्ट्रेट और सिल्की। जी हाँ, अपने बालों को केराटिन भी कर सकते हैं आज की रेमेडी से। अगर आप लोगों के बालों के अंदर प्रोटीन की कमी है उसको भी पूरा कर सकते हैं आप इस रेमेडी से। दूसरा ये कि आप लोगों को जो महंगे केराटिन की वजह से बाल जो है डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों के बाल इस रेमेडी से डाई भी हो जाएंगे। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का मसला है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग बाज़ार वाली केमिकल वाली डाई लगा लगा कर थक चुके हैं और आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं तो आज की रेमेडी से आप लोगों के बालों का कलर भी चेंज हो जाएगा। फैशन शेड में आप लोगों के बाल आ जाएंगे बिना केमिकल के और आप लोगों के बाल जो है रिपेयर भी हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता होगा लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के बाल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे से हो जाएंगे। अगर आज की रेमेडी आप लोगों ने एक दफ़ा यूज़ कर ली तो आप लोग मुझे दुआएं दोगे। आप लोगों के बाल जो है इतने ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा खूबसूरत शाइनी हो जाएंगे कि आप लोग जो है बालों को कटवा कटवा कर थक जाएंगे, लेकिन आप लोगों के बाल जो है लंबे होना बंद नहीं होंगे और बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। ये रेमेडी हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इस रेमेडी की जो जान है, जो हमारे बालों के अंदर जान और हमारे बालों को रिपेयर करने वाली चीज़ है वो है प्याज। प्याज के अंदर सल्फ़र मौजूद होता है जो हमारे बालों को काला करता है, घना करता है, लंबा करता है। अगर आप लोगों के बाल जो है उम्र से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो उनको दोबारा से ये काला कर देता है, उनकी जड़ें काली कर देता है। जब बाल जड़ों से काले आना शुरू हो जाएं तो आप लोगों के बाल जो है आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल काले हो जाएंगे। और सल्फ़र की वजह से आप लोग के बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो प्याज के साथ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों के बाल जो हैं 3 गुना स्पीड से बढ़ेंगे, 3 गुना तेज़ी से लंबे होंगे और खूबसूरत भी होना शुरू हो जाएंगे। अगली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है चाय की पत्ती। प्याज और चाय की पत्ती मिलकर जो मैजिक करेंगी आप लोगों के बालों के ऊपर, आप लोग जब इसे खुद यूज़ करोगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि हमारे बाल सिल्की स्मूथ लंबे हों उनके लिए आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। चाय की पत्ती के अंदर कैफ़ीन होता है जो कि हमारी सेहत के लिए तो मुज़र होता है लेकिन हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कैफ़ीन हमारे बालों को लंबा, घना, खूबसूरत करती है, सिल्की करती है, केराटिन का काम करती है, बहुत ही प्यारा सा शेड लेकर आती है और सिल्की और स्मूथ और बहुत ही चमकदार ग्लास शाइनी बालों को करती है। अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है चीनी। चीनी भी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनी और स्मूथ करती है, बहुत ज़्यादा बालों के कलर को पक्का कर देती है। अगर आप लोगों के बालों का कलर जो है बार बार उतरता है और आप लोग कोई भी डाई लगाते हैं और वो बहुत जल्दी उतर जाती है तो आप लोगों ने आज की डाई के अंदर चीनी अगर ऐड कर लिया तो आप लोगों के बालों का कलर जो है बहुत पक्का हो जाएगा, कभी भी जल्दी नहीं उतरेगा। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड कर दी, 1 टीस्पून के बराबर चाय की पत्ती ऐड कर दी, हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी। आंबा हल्दी ऐड करेंगे क्योंकि किसी भी किस्म का अगर फंगल इन्फेक्शन या कोई भी किसी किस्म की एलर्जी है बालों के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि स्कैल्प के अंदर जितनी भी ड्राइनेस है, खुश्की है, डैंड्रफ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी किस्म का आप लोगों के बालों के ऊपर मसला है, प्रॉब्लम है, बीमारी की वजह से बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अगली चीज़ इसके अंदर ऐड कर देनी है मेथी दाना। मेथी दाना भी 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेथी दाना भी बालों को लंबा करता है, घना करता है, सिल्की स्मूथ और शाइनी करता है। और अगली चीज़ इसके अंदर डाली है वो है बालों को स्ट्रेट करने के लिए, केराटिन करने के लिए, बालों को लंबा और घना करने के लिए फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज हमारे बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी करते हैं, हमारे बालों के ऊपर जो है केराटिन का काम करते हैं। अगर आप लोग केराटिन करवाना चाहते हैं, प्रोटीन करवाना चाहते हैं तो ये रेमेडी वही काम करेगी। तो अब इसे पका लेंगे। इतना हमने इसे पकाना है कि ये पककर आधा रह जाए। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लाजमी आप लोगों ने पकाना है। जब उबाल आना शुरू हो जाए, पानी पकना शुरू हो जाए तो उसके बाद 10 मिनट आप लोगों ने इस रेमेडी को, इस जो सीरम को तैयार करना है ताकि अच्छे से पानी के अंदर इसका जो है असर निकल आए और इसकी सारी गुड क्वालिटीज़ जो है पानी के अंदर शामिल हो जाएं और हमारी जो भी रेमेडी है उसका असर 3 गुना हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से इसे हिलाया मैंने, ये पकना स्टार्ट हो गया था, इसका कलर भी निकलना स्टार्ट हो गया था। पक पक कर जब इसका कलर डार्क हो जाए तो फिर इसे उतारेंगे। ये रेमेडी आप लोगों के बालों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत करेगी, शाइनी करेगी। जब आप लोग इसे हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा यूज़ करोगे तो आप लोग को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। 3 तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो भी तरीका आप लोग को आसान लगे, हेल्दी लगे, जो भी आप लोग ईज़िली कर सकते हैं वो आप लोग वो तरीका यूज़ कर लें। इंशाल्लाह उसी तरीके से ही आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो रेमेडी है वो स्टार्ट हो गई है पकना। अब इसके बाद आप लोगों ने इसको 10 से 15 मिनट लाजमी पकाना है। अच्छा सा गाढ़ा सा थिक सा जब इसका जो है सीरम बन जाए तो फिर इसको छान लेंगे। गरम गरम छानेंगे, ठंडा करके नहीं छानना क्योंकि इसके अंदर फ्लैक्स सीड है।
फ्लैक्स सीड जो है ठंडे होकर अच्छे से छाने नहीं जाते, उसकी जेल अच्छी से नहीं निकलती, तो इसलिए हम इसे गरम ही छान लेंगे। अब इसे थोड़ा-सा मैंने कर लिया था ठंडा, अब इसे छान लेंगे, छान के अच्छे तरीके से और ठंडा कर लेंगे। फिर इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करेंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये रेमेडी आप बच्चों के बालों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में आप लोगों के बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और सिल्की शाइनी हो जाएँ, तो आज की रेमेडी ज़रूर आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को 110% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से छानते जाएँ। जेल है, थोड़ी गाढ़ी है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर स्ट्रेनर नहीं है तो आप लोग कपड़े की मदद से भी इसे छान सकते हैं। सारी जब रेमेडी अच्छे से छन जाए तो फिर इसे मज़ीद और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग के सामने है, थोड़ी-थोड़ी मैं करके छान रही हूँ, आप लोगों ने इसी तरह से छानना है। ये रेमेडी मर्द, औरतें, बूढ़े जवान हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहें तो इसी सीरम को अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों ने और चीज़ें नहीं ऐड करनी, आप लोग केराटिन करने के लिए, प्रोटीन करने के लिए या फिर बालों को हेल्दी, सिल्की, शाइनी करने के लिए लगाना चाहते हैं, तो इस रेमेडी को आप लोगों ने सिर्फ सीरम ही इसका यूज़ कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं तो दूसरे तरीके भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोगों ने बालों के ऊपर अप्लाई कर लेना है। इस तरह की जो रेमेडीज़ होती थी, इस तरह के टोटके जो होते थे, हमारी नानियाँ दादियाँ यूज़ करती थी, इसीलिए उनके बाल इतने ज़्यादा हेल्दी होते थे, सिल्की स्मूथ और शाइनी होते थे। उनके बाल कभी भी जो है गिरना नहीं शुरू होते थे उम्र से पहले, उनके बाल किसी उम्र में जाकर गिरते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के बाल बहुत जल्दी से वाइट भी हो रहे हैं, बहुत जल्दी से जो है गिरना भी शुरू हो गए हैं, बाल लंबे ही नहीं होते, उनकी ग्रोथ रुक गई है। यही वजह है कि एक तो हम अच्छी खुराक नहीं खाते, दूसरा ये कि हम अच्छे से अपने बालों की केयर नहीं करते। दूसरा आप लोगों ने इस सीरम के साथ-साथ ये भी करना है कि अपनी खुराक के अंदर लाज़मी आंवले का मुरब्बा ऐड कर लेना है। एक दाना लाज़मी नहार में आंवले का मुरब्बा खाना है। इंशाल्लाह आप लोगों के बाल कभी ख़राब होंगे ही नहीं, बाल काले रहेंगे, सिल्की स्मूथ और लंबे रहेंगे। अब एक तरीका ये है कि इसी रेमेडी के अंदर अगर आप लोग केराटिन करने के लिए, प्रोटीन के लिए लगा रहे हैं, तो इसके अंदर अंडा ऐड कर लें, अच्छे से इसे मिक्स करें। अच्छे से फेंटने के बाद ये क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। इसे आप लोगों ने बालों के ऊपर लगाना है और आप लोगों ने कोम की मदद से साथ-साथ इसे कोम करते जाना है। इसके बाद आप लोगों ने शावर कैप चढ़ा लेनी है और फिर आप लोगों ने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे बालों के ऊपर रखना है, फिर बालों को वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी होंगे। अगर आप लोगों को अंडे की स्मेल आए तो इसके अंदर आप लोग थोड़ा-सा लेमन ऐड कर दें, फिर अब बिल्कुल भी अंडे की स्मेल नहीं आएगी। दूसरा तरीका ये है कि एक केला लें, पका हुआ केला लें, उसको अच्छे से मैश करके इस रेमेडी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। वो भी एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा, वो भी एक केराटिन प्रोटीन वाली क्रीम बन जाएगी। वो भी आप लोगों ने ब्रश की मदद से बालों के ऊपर अप्लाई करनी है और फिर आप लोगों ने वही तरीका जो अंडे वाला 1 घंटे के बाद बालों को वॉश कर लेना है। शावर कैप लाज़मी चढ़ानी है, क्योंकि जो भी केराटिन प्रोटीन करवाते हैं उसको नमी या स्टीम देना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि बालों के ऊपर अच्छे से काम हो सके। तीसरा तरीका ये है कि आप लोग इसे चाहे तो मेहंदी के अंदर भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं और आप लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट हमारे बालों के ऊपर कलर आ जाए, तो आप लोगों ने मेहंदी के अंदर यूज़ करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारे बाल हेल्दी भी हों और उनके ऊपर पक्का कलर आए, हमेशा-हमेशा के लिए रहे और कभी भी ख़त्म ना हो, तो फिर आप लोगों ने इसे शैम्पू के अंदर मिला के अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है और फिर आप लोगों ने 15 से 20 मिनट बालों के ऊपर रखना है और फिर बालों को वॉश कर लेना है। ये रेमेडी आप लोग हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और जो अंडे वाली रेमेडी है वो महीने में 2 दफ़ा, केले वाली रेमेडी भी आप लोग महीने में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। आप लोग के बालों को कभी भी केराटिन की, प्रोटीन की या फिर आप लोगों को किसी भी किस्म की केमिकल वाली डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी पार्लर से किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्लर से आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट घर के अंदर मिलेगा। ये रेमेडी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। दुआओं में याद रखना, ढेर सारा ख्याल रखना। मिलते हैं आज अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।